friends, this video is about factors affecting supply or determinants of supply. Determinants of supply or factors of supply can be categorized into two broad categories. A. Price factor and B. Other factor. Price factor means price of the commodity. Generally, it is said that when price of the commodity increase, price of any good increase, its supply is likely to increase. And when price of any commodity decrease, its supply is likely to decrease. Why will this so happen? आंसर ये है कि जनरली जब प्राइस बढ़ेगी कोई कमोडिटी की या सर्विस की या आइटम की, तो सेलर्स, रिमेंबर यहां हम सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे. डिमांड में हम कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, क्योंकि डिमांड इज मेड बाय कंज्यूमर्स, सप्लाई इज ऑफर्ड बाय सेलर्स. तो जब कोई भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो सेलर्स आर लाइकली टू अर्न मोर प्रॉफिट एंड दे विल गेट इंसेंटिव टू रेज और इंक्रीज द सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर commodity. As against this, in case of decrease in price, they will get a kind of discouragement or disincentive for selling the supply at present. अगर सप्लाई है भी तो वो गोडाउनों में स्टॉक के फॉर्म में रिटर्न कर लेंगे, सप्लाई डिक्रीज कर देंगे अगर प्राइस घटेगी कमोडिटी की तो. ठीक है. नंबर 2, बी, सेकंड कैटेगरी, अदर फैक्टर्स देन प्राइस. प्राइस के अलावा के भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी इफेक्ट या इंपैक्ट सप्लाई पर होती है. उसमें नंबर 1 COP यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं. राइट. नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कॉस्ट इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग. कोई भी चीज बनाने के लिए जो हमें खर्चे लगते हैं उसमें अगर ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहे, जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती रहे, लेबर चार्जेस एंड वेजेस बढ़ते रहे, इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी फ्यूल चार्जेस बढ़ते रहे, रेंट बढ़ता रहे, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ते रहे, राइट. तो ऑल दिस राइज इन इनपुट्स will make the production costly. Production costly बनेगा, prices will go up. Prices will go up, margin of sellers as of profit will decrease, and result ये होगा कि there will be a kind of discouragement for sellers or producers to produce more, and ultimately the supply will reduce. Cost of production बढ़ने पर supply reduce होता है जनरली. इसका उल्टा रेयरली होता है, लेकिन अगर इसका उल्टा मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटती है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होती है, तो सप्लाई बढ़ सकता है. नंबर 2, टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी मीन्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न लेटेस्ट नॉलेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं. तो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट हो, ऑटोमेटेड हो, सोफिस्टिकेटेड हो, मैकेनाइज्ड हो. ऑटोमेटेड एंड मैकेनाइज्ड टेक्नोलॉजी लीड्स टू मोर प्रोडक्शन विथ बेटर क्वालिटी. तो अल्टीमेटली मॉडर्न और ऑटोमेटेड और सोफिस्टिकेटेड और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करने से सप्लाई टेंड्स टू इंक्रीज, और अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज होती हो इकोनॉमी में, कंट्री में, तो सप्लाई टेंड्स टू रिमेन लो, लेस. नंबर 3, थर्ड, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस. कीमत के बारे में फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है? किसकी? सेलर्स की, प्रोड्यूसर्स की, क्योंकि सप्लाई इज ऑफर्ड बाय सेलर्स और प्रोड्यूसर्स. तो सेलर्स और प्रोड्यूसर्स फ्यूचर में कमोडिटी की प्राइस का क्या एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं? अगर इफ सेलर्स और प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्टेशन इज दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज इन फ्यूचर, राइट, तो एट द मोमेंट सप्लाई विल बी लेस, क्योंकि सेलरों को एक्सपेक्टेशन है कि अभी मत बेचो, अभी कम बेचो, फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी. इसका उल्टा, इफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी आर दैट इट विल रिड्यूस, फ्यूचर में सस्ता हो जाएगा, प्राइस घट जाएगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन हो, तो सेलर्स अभी गोडाउनों में है, वो सप्लाई भी
निकाल के सेल आउट करने की ट्राई करेंगे, सप्लाई विल इंक्रीज। ओके, नंबर 4, अदर फैक्टर्स। देन दिस 3 अदर में अदर, इसमें से ये जो यहाँ फैक्टर्स की लिस्ट आउट अदर में बनाई है उसको हम सेपरेट यहाँ 5th पॉइंट 6th पॉइंट के फॉर्म में भी बता सकते हैं। चलो, तो अदर फैक्टर्स इंक्लूड फैक्टर्स लाइक नंबर 1 लेवल ऑफ कंपटीशन, बाजार में कंपटीटर्स कितने हैं, राइट, या फ्यूचर में अगर कंपटीशन बढ़ती है, नंबर ऑफ सेलर्स और नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इंक्रीज को हम कंपटीशन बोलते हैं। The more the number of competitors, the more the number of sellers and producers, the more the competition and vice versa. कंपटीशन जितनी ज्यादा होगी उतना सप्लाई ज्यादा होगा क्योंकि सेलर्स ज्यादा होंगे। कंपटीशन घटेगी तो सप्लाई रिड्यूस हो सकता है। नंबर नेक्स्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कंट्री में, इकोनॉमी में, टेरिटरी में, रीजन में जहां के सप्लाई की हम बात करते हैं वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक परमानेंट स्टेबल गवर्नमेंट है, तो देन सप्लाई विल इंक्रीज। और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो तो सप्लाई कैन डिक्रीज। नंबर नेक्स्ट, नेचुरल कंडीशंस, राइट। एग्रो प्रोडक्ट्स जितनी भी होती है मोस्टली स्काई ओरिएंटेड होती है, मोस्टली नेचुरल कंडीशंस पर डिपेंड करती है। क्रॉप्स इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स कैन फेल इफ natural conditions like rain, like climatic conditions, weather conditions are not normal, not conducive, not favorable. Excessive rain हो, no rain हो, less rain हो, floods हो, droughts हो, तो क्रॉप्स फेल जा सकते हैं और एग्री प्रोडक्ट का सप्लाई ड्रास्टिकली डाउन जा सकता है। अगर नेचुरल कंडीशंस कंड्यूसिव हैं, फेवरेबल हैं, पॉजिटिव हैं, तो सप्लाई विल इंक्रीज। लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन और सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर की कैसी सिचुएशन है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर स्टेबल है, नॉर्मल है, साउंड है, तो सप्लाई विल बी मोर एंड एज अगेंस्ट इट कुड बी लेस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल फॉर एग्जांपल, अगर टेक्सटाइल की सप्लाई की हम बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे हैं? इंडस्ट्रियल रिलेशंस मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर्स एंड द वर्कर्स को इंडस्ट्रियल रिलेशंस बोलते हैं। स्ट्राइक्स हो रहे हों, लॉकआउट्स हो रहे हों, तो देन इंडस्ट्रियल अनरेस्ट बोलते हैं, तो देन प्रोडक्शन विल गो डाउन, फैक्ट्रीज एंड कंपनीज विल रिमेन क्लोज्ड फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ह्यूज लॉस ऑफ प्रोडक्शन विल बी देयर, विल ब्रिंग डाउन द सप्लाई। और अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस हेल्दी हैं, पीसफुल हैं, तो सप्लाई विल इंक्रीज। मार्केटिंग स्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, जो प्रोडक्ट बनती है वो कस्टमर तक पहुंचाने में मार्केटिंग नेटवर्क काम आता है। इट इज मार्केटिंग नेटवर्क दैट मेक द गुड्स रीच फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर टू कंजप्शन सेंटर। तो प्रोडक्ट प्रोड्यूसरों से कंज्यूमरों तक गुड्स पहुंचाने की जो सिस्टम है, मार्केटिंग स्ट्रक्चर है, मार्केटिंग सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, वेयरहाउसिंग है, राइट, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन मार्केटिंग नेटवर्क। तो ये तमाम फैसिलिटियां और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? अगर ये पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, डेवलप्ड है, एडवांस्ड है, तो देयर कैन बी ह्यूज सप्लाई, सप्लाई विल इंक्रीज। और अगर ये एडवांस नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, ये मार्केटिंग स्ट्रक्चर, मार्केटिंग नेटवर्क, services like warehousing, transportation, communication, right, even insurance, if are not properly developed, then what will happen? Supply will go down. So friends, these are the major determinants of supply which keeps fluctuations, which brings fluctuations in supply. ये सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सप्लाई कितना होगा ये इन तमाम फैक्टरों पर डिपेंड